हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अंश स्टडी ग्रुप। दोस्तों, आपको मैं आज फिर एनटीपीसी यूपीएल के कुछ क्वेश्चंस पेपर लेके आया हूं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, जैसे कि हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर इलेक्ट्रीशियंस का बनाइए वीडियो, सर फिटर स्टूडेंट के लिए बनाइए। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि थोड़ा बहुत परिवर्तन रहता है, नहीं तो सेम जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं इधर उधर करके आए रहते हैं। आपके बुकलेट जो लिखा हुआ होता है उसमें ABCD ऐसे ही सेक्शन में करके आपके पेपर एक्सचेंज किए हुए होते हैं। लेकिन चलिए, जो क्वेश्चंस पेपर आज का लेके आया हूँ उसमें देखते हैं क्या मेंशन किया गया, क्या बताया गया है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल अंश स्टडी ग्रुप पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। उसी के साथ में दोस्तों एक लाइक करके हमें भी मोटिवेट करते रहिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है सिंक्रोनस स्पीड और इंडक्शन मोटर की वास्तविक स्पीड के अंतर को क्या कहते हैं। जैसे आपका ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसी प्रकार के आपके दिए रहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग आपके होंगे, लेकिन अब इसमें आपको आंसर बताना होगा। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि अगर आपका गलत हो गया तो आपके एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं और आप ऐसे ऐसे करके 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका एक सही वाला क्वेश्चन जो है वो काट लिया जाएगा। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन का आंसर है वो क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना है। क्या लिखा हुआ है, सिंक्रोनस स्पीड और इंडक्शन मोटर की वास्तविक स्पीड के अंतर को क्या कहते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए में लिखा है रेगुलेशन, बैकलैश, स्लिप या लैग। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, स्लिप। उसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है एक इंडक्शन मोटर में 5% सप्लाई वोल्टेज परिवर्तित करने से टार्क में परिवर्तन लगभग कितना होगा, ये भी आपको बताना है। ये सब वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये आपके ट्रेड से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताना है, अगर 5% की सप्लाई है इंडक्शन मोटर में, सप्लाई वोल्टेज परिवर्तित किया जाता है तो उसमें उसके टार्क में कितना परिवर्तन लगभग होगा, इसको आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, 10%। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे, तो आप अगर कोई इंडक्शन मोटर है उससे 5% सप्लाई जो है वो वोल्टेज परिवर्तित करते हैं तो उसका 2 गुना हो जाएगा। कितना? 2 गुना टार्क लगभग होगा। कितना होगा? 10%। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर देखिएगा क्वेश्चन दोस्तों, लिखा है जब किसी इंडक्शन मोटर पर लोड बढ़ाया जाता है तब क्या होता है। पावर फैक्टर कम हो जाएगा, या इसका पावर फैक्टर नहीं बदलेगा, या इसका पावर फैक्टर बढ़ जाएगा, या इसका पावर फैक्टर कुल लोड तक बढ़ता जाएगा फिर दोबारा कम हो जाएगा। ये क्या होगा, इसके बारे में आप बताना है। जब किसी भी, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब किसी भी इंडक्शन मोटर पर लोड बढ़ाया जाता है तब क्या होता है कि इसका जो पावर फैक्टर होता है फुल लोड तक बढ़ता जाएगा, फिर दोबारा क्या होता है, वह कम हो जाता है। क्या ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। क्या होता है कि जब किसी इंडक्शन मोटर पर लोड बढ़ाया जाता है दोस्तों, तब उसका जो पावर फैक्टर होता है ना, उसका जो कुल लोड होता है, कुल लोड तक बढ़ता जाता है और फिर दोबारा अपने लिमिट में आ जाता है, अपना कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा दोस्तों, इसमें लिखा है इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टार्क अधिक संख्या किस अवस्था में होगा, इसके बारे में आपको बताना है। ये आपका सूत्र है और इसे आपको बताना है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, RS=X2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों देखिएगा, लिखा है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग करंट क्या हो। स्टार्टिंग करंट क्या है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए, जैसे रेटेड करंट से आधी होती है, या रेटेड करंट के बराबर होती है, या रेटेड करंट से 2 से 3 गुना अधिक होती है, या करेंटेड के बोल सकते हैं, करेंटेड करंट से 5 से 7 गुना अधिक होगा। तो क्या होगा, इसके बारे में बताइए। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, करंट होता है उससे 5 से 7 गुना अधिक होगा। क्या होता है इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। करंट क्या, तो जो प्रेजेंट टाइम में करंट होता है वह 5 से 7 गुना उससे अधिक होता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग करंट के समय में। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, लिखा है एक इंडक्शन मोटर ... क्या है, इसके बारे में बताना है। शून्य टार्क सहित सेल्फ स्टार्टिंग है, अधिक टार्क सहित सेल्फ स्टार्टिंग है, या रेटेड टार्क की अपेक्षा कम टार्क सहित सेल्फ स्टार्टिंग है, या शून्य टार्क सहित बाहरी मदद कर द्वारा स्टार्ट होती है। क्या होता है, इसमें आपके ऑप्शन नंबर सी है कि रेटेड टार्क की अपेक्षा कम टार्क सहित सेल्फ स्टार्टिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7
लिखा है यदि n सिंक्रोनस स्पीड और n मोटर रोटर की वास्तविक स्पीड है तब स्लिप ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? स्लिप का जब अगर आपको सूत्र पता होगा तभी आप निकाल सकते हैं। तो आप जान लीजिए इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, ब्रैकेट 1 माइनस n अपांग ns ब्रैकेट बंद। ये आपका क्या स्लिप का सूत्र है, स्लिप ज्ञात करने के लिए सूत्र है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है जब इंडक्शन मोटर को स्विच ऑन किया जाता है तब रोटर की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो इसमें भी आपको बताना है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा ये आप बताइए। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। जितनी सप्लाई दी जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी उसके बराबर होगी। ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है कि जब इंडक्शन मोटर का स्विच ऑन किया जाता है तब उस रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उस रोटर की फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको ऑप्शन ये बताना है कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और 50 हर्ट्ज पे मार देते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है। नंबर 9 में देखिएगा दोस्तों, लिखा है स्क्वेयर केज इंडक्शन मोटर डॉट डॉट। अभी इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। स्थिर अवस्था में मोटर में उत्पन्न इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स स्टेटर फ्लक्स के अनुसार परिवर्तित होता है। स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि स्थिर अवस्था में रोटर में उत्पन्न जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वह स्टेटर फ्लक्स के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा दोस्तों, लिखा है इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी अनुमानत निम्न सीमा में होती है। कितना होती है, लगभग कितना होता है इंडक्शन मोटर की जो एफिशिएंसी होती है, अच्छी मानी जाती है, कितनी मानी जाती है? जैसे 95 से 99, 90 से 95, 80 से 90, 60 से 75, तो कितना माना जाता है? तो ये माना जाता है ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, 80 से 90% एफिशिएंसी इसकी क्या होती है इंडक्शन मोटर की, बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है। उसके बाद 11 नंबर में देखिएगा दोस्तों, लिखा है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का उपयोग स्क्विरल केज मोटरों की अपेक्षा उन स्थानों पर पसंद किया जाता है जहां अधिक स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है, या लोड टार्क अधिक या अधिक पुल आउट टार्क की आवश्यकता होती है, या उपरोक्त सभी अवस्थाएं आवश्यक हों। कहने का क्या मतलब है ये आप पढ़िए, बहुत ही ध्यान से ध्यान दीजिएगा। लिखा है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का उपयोग स्क्विरल केज मोटर की अपेक्षा में, जैसे हमारा जैसे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है और स्क्विरल केज मोटर है, उसके अपेक्षा स्लिप रिंग के अपेक्षा में उन स्थानों पर पसंद किया जाता है जहां क्या होता है। तो ये आपको बताना ही। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ये सही है, अधिक स्टार्टिंग टार्क की जहां आवश्यकता होती है वहां हम स्क्विरल केज मोटर की अपेक्षा पे पसंद कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आइए, लिखा है 2 बार स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की ऊपरी बार डॉट डॉट है, क्या है ये आप बताइए। इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर ये सही है, अधिक रेजिस्टेंस और कम रिएक्टेंस वाली होती है। 2 बार जो होता है, 2 बार स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की ऊपरी जो बार होती है वह क्या होता है, अधिक रेजिस्टेंस को कम रिएक्टेंस वाली होती है। ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों, लिखा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की घूमने की दिशा बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसे बताइए आपका। जैसे मैं पढ़ के बता देता हूँ ऑप्शन, सभी तीनों फेजों के कनेक्शन आपस में बदलने होंगे, किसी 2 फेजों के कनेक्शन आपस में बदलने होंगे, किसी एक फेज में कैपेसिटर लगाना होगा, स्टेटर को दोबारा वाइंडिंग करना होगा। दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए, जो क्वेश्चन आपको आता हो वो आंसर जरूर दीजिएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है कि 2 फेजों के कनेक्शन को आपस में बदलने होंगे। 3 फेज इंडक्शन मोटर के घूमने की दिशा अगर बदलना है तो क्या करना होगा, किन्हीं 2 फेजों को कनेक्शन को आपस में बदलना होगा, माने कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। उसके बाद 14 नंबर में आते हैं, लिखा है एस चार्जर मोटर की स्पीड बढ़ेगी जब एक्चुअली और सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज एक दूसरे से विपरीत होंगे, या वाइंडिंग में वोल्टेज शून्य होगी, या फिर एक्चुअली और सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज और एक दूसरे की सहायक होगी। तो इसमें आपको बताना है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं दोस्तों, आप देखिएगा ध्यान से। एक इंडक्शन मोटर में रनिंग टार्क अधिकतम तब होगा जब स्लिप शून्य होगा, या स्लिप का मान्य यूनिट है, या स्लिप का मान्य रोटर रिएक्टेंस को रोटर रेजिस्टेंस के बराबर कर दें। R = X 1/2। इसमें से क्या होगा? और एक और दिया गया है डी ऑप्शन में, स्लिप का मान रोटर रिएक्टेंस को प्रति केज रिएक्टेंस के बराबर कर दें। R2 = S × 2। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका 15वां में ए सही है, स्लिप शून्य होगा।
जब एक इंडक्शन मोटर की रनिंग टार्क अधिकतम होगा तो वह उसका जो स्लिप होगा वह कितना होगा, 0। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुआ होगा। तो जो स्टूडेंट इन वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों में शेयर करते रहें जिससे और भी लोगों की जानकारी मिल सके। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप अगर इस प्रकार से वीडियो पाना चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा सर कि इस प्रकार से वीडियो और बनाइए। तो दोस्तों यह कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप एक लाइक करके हमें भी मोटिवेट करते रहिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट साथियों, जय हिंद, जय भारत।